ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 34। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ पर एक तो चर्चा हो रही है सत्य के बारे में, गुरु के बारे में, कैसे गुरु को अप्रोच करा जाए, अप्रोच करने के बाद क्या किया जाए और उससे क्या होगा। ये सारे आंसर हमें यहाँ से मिल रहे हैं। प्रभुपाद तात्पर्य में भी बताते हैं कि वास्तविकता में कौन गुरु बन सकता है। तो सबसे पहले अगर हम ये बोलें कि जानने का प्रयास क्या करना है, तो यह सत्य को जानने का प्रयास करो। हम लोग बहुत सारे लोग गुरु के पास जाते हैं। भारतवर्ष में तो भारतवर्ष में क्या पूरे संसार में एक फैशन बन चुका है गुरु धारण करने का। लेकिन जनरली लोग, मोस्टली लोग गुरु इसलिए धारण करते हैं कि ये जीवन बड़ा जटिल है, पग पग पर समस्याएं हैं। गुरु जी होंगे तो थोड़ा आशीर्वाद देंगे तो कामकाज निकलते रहेंगे, थोड़ा चलता रहेगा कामकाज, बिजनेस चलता रहेगा, परिवार ठीक से चलता रहेगा, आशीर्वाद रहेगा हमारे ऊपर। जनरली लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं। वो आशीर्वाद क्या होता है कि सब ठीक चलता रहे, यानी कि हम जेल में अच्छे से रहते रहें, जेल में हमें किसी प्रकार की असुविधा ना हो, क्योंकि भौतिक जगत जेल की तरह है जिसकी कंट्रोलर दुर्गा माँ को बोला जाता है, लाइक ए जेलर। तो हम जाते हैं, कई चीज़ें करते हैं संसार में, मन्नतें मांगते हैं, गुरु धारण करते हैं ताकि यहाँ पर हमारा समय ठीक प्रकार से बीत जाए। कई सारे प्रश्न हम पूछते हैं, ये बुरा वक्त कब चला जाएगा गुरुजी? गुरुजी कोरोना कब चला जाएगा? इस तरह के प्रश्न पूछते हैं ना हम लोग अक्सर। मेरे ज़िंदगी में ये समस्याएं चल रही हैं, ये कब समाप्त होंगी? तो इस तरह की कई चीज़ें, जिज्ञासाएं लेके हम गुरु के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा कि गुरु के पास किस लिए जाइए? सत्य को जानने के लिए। अपनी समस्याओं को, भौतिक समस्याओं को सॉल्व करने के लिए नहीं, अपनी सत्य को जानने के लिए। व्हाट इज ट्रुथ? सत्य क्या है कि हम भगवान के धाम से आए हैं और अल्टीमेटली हमें वहीं पर वापस जाना है। हम कृष्ण के नित्यदास हैं, इस संसार में टेम्परेरीली रह रहे हैं। हाँ, लेकिन जितने समय यहाँ पर रह रहे हैं उसी से डिसाइड होगा कि हम भगवान के धाम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इसलिए यहाँ पर सत्य को जानकर उसके अनुसार जीना है। और गुरु हमें क्या सिखाता है? न केवल सत्य को दिखाते हैं बल्कि ये बताते हैं कैसे इस सत्य को पर चलना है, कैसे इस सत्य को पाना है, प्रैक्टिकली करके बताते हैं। वही गुरु है। खाली किताबी नॉलेज तो नहीं देते हो, वो करके अपने आचरण से, गुरु परंपरा के आचरण से व्यक्ति सीखता है, अच्छा ऐसे इसको करना है। इस सत्य का मतलब तो समझ में आया था, लेकिन करने में बड़े सारे प्रश्न थे। अब इन्होंने करके दिखाया, तब समझ में आता है। तो सत्य कि हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम में जाना वही हमारा नित्य घर है, भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है, ये सत्य है। और इस सत्य पे चलना कैसे है, उसको हमें गुरु बताते हैं, सत्य को भी बताते हैं, चलना भी सिखाते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, गलती होने पर उठाते हैं, बार बार चलवाते हैं। जैसे एक बच्चे को उंगली पकड़कर चलाया जाता है जब तक कि वो अपने आप चलना ना सीख जाए। जब बच्चा अपने आप चलना सीख जाए तो उसके बाद उसको याद रखना चाहिए कि मुझे उंगली पकड़ के एक समय चलाया गया था। लेकिन हम कई बार इतने स्मार्ट बन जाते हैं, इतने इंटेलिजेंट बन जाते हैं कि गुरु को ही गाइड करने लगते हैं, गुरु की क्षमताओं पे डाउट करने लगते हैं। गुरु शायद अपने आप को बचा नहीं पाएंगे तो हम उन्हें थोड़ा बचा लेते हैं, उनको एडवाइस कर देते हैं, उन्हें गाइड कर देते हैं। ये गलत है, गुरु जी ऐसा मत कीजिए। ऐसा इतिहास में हुआ
और ये एक अपराध माना जाता है, आप जानते ही। इसलिए यहाँ पर गुरु की इम्पोर्टेंस को बताया जा रहा है इस श्लोक के अंदर कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। इसका मतलब जब जब हम जो जो गुरु हमने धारण किए हैं, यदि हम उनके पास किसी भौतिक समस्याओं के लिए जा रहे हैं और वो भी भौतिक चीज़ों के बारे में ही बता रहे हैं, तो ना तो वो गुरु है और ना ही हम वास्तविकता में सही मायने में शिष्य हैं। दोनों ही गलत है। जो टीवी सीरियल्स में इधर उधर कई बार हम देखते हैं प्रोग्राम्स में, कई सारे गुरु हैं जो कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के तरीके बताते हैं। तो वास्तविकता में जो यथार्थ रूप में गुरु है वो वही बोलता है जो भगवान बोलते हैं, और भगवान बोलते हैं दुःखालयम शाश्वतम, ये संसार जो है दुखों का घर है। इसलिए गुरु कैसे आपको बता सकता है कि कैसे इन दुखों से निकला जाए। गुरु तो वास्तविकता में इन दुखों से परमानेंटली निकलने का रास्ता बता सकता है। जैसे हमने बताया कि जन्म ही सबसे बड़ा दुख है, और गुरु बताता है कैसे जन्म ना लिया जाए दोबारा। तो इसलिए सत्य ये है। तो पहले लाइन तो ये थी, तुम गुरु के पास जाके सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। When you go there, जब आप उनके पास जाएंगे तो आप बहुत ही हम्बल एटीट्यूड में जाएंगे। ये नखरे और ये नाराजगी और ये रूठना मनाना, ये पिक्चरों में अच्छा लगता है, टीवी सीरियलों में अच्छा लगता है। ये कोई सही एटीट्यूड नहीं है। एक सर्वेंट, क्या सर्वेंट के पास राइट है नाराज होने का, रूठने का, मनाने का? क्या ये कोई मूवी चल रही है कि हम रूठ गए हैं अब हमें मनाने आया जाएगा? ये गुरु का काम नहीं है। और यदि ऐसा गुरु है तो वो गुरु ही बेकार है। गुरु कभी इस हद तक नीचे नहीं गिर सकता। क्यों? क्योंकि उसको थोड़ा टाइट रहना ही पड़ेगा, नहीं तो शिष्य उसको समझ नहीं पाएगा। उनका आपसी रिश्ता सहज हो जाएगा, बड़ा सहज रिश्ता हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद कहते थे गुरु का काम ही है दंडित करना, अनुशासित करना। इसलिए शिष्य, जिसके ऊपर हम शास्त्र शिष्य हम बोलते हैं, शिष्य धातु से बनता है, श धातु से, जिसका मतलब होता है शासन करना। शास्त्र के थ्रू भी शासन होता है, और गुरु भी हमें शासन करते हैं हमारे ऊपर, हमें अनुशासन में लाते हैं, डिसिप्लिन से डिसाइपल बनते हैं, ये हम सुन चुके हैं। हाँ, इसलिए हमें बड़ा विनीत होके जाना पड़ेगा, हम फ्रेंडली होके नहीं जा सकते। आपको याद है अर्जुन भगवान से बोलते हैं कि ओ कृष्णा, आज से पहले मैंने तुम्हारे साथ बहुत बार तुम्हारे कंधे में हाथ रखा, तुम्हारे साथ खाया, तुम्हारे साथ सोया, मैं नादान था, मैं जानता नहीं था। और एक ऐसी स्थिति भी आती है दूसरे चैप्टर में, जब अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि शिष्यम ते हम शादिमाम, कि मैं आपका शिष्य बनता हूँ, आपको प्रति समर्पित हूँ, प्रणाम करता हूँ, कृपया मुझे गाइड कीजिए। इट्स नॉट लाइक दैट जैसे आजकल के स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है, जिसमें स्टूडेंट बड़ा बोलता है, हाँ जी सर बताइए जरा, ये समझ नहीं आया, फिर से बताइए। सर बता रहे हैं, फिर से बताइए। हाँ, कोई रिस्पेक्ट नहीं है पूछने वाले के अंदर भी, और मतलब कहीं पर भी रिस्पेक्ट का कोई नहीं है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। और टीचर भी डरा हुआ है। टीचर क्यों डरा हुआ है? टीचर इसलिए डरा हुआ है कि कहीं गलती से कंप्लेन कर दी एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये हो जाएगा अच्छा तुम्हारी बड़ी कंप्लेंट आ रही है, जैसे कि आजकल का माहौल हो गया है। आजकल माँ बाप कंप्लेंट करते हैं, ये गुरुजी बहुत डांट के बात कर रहे हैं जी सर, बहुत टीचर बहुत डांटा जा रहा है हमारे बच्चे को, बेफजूल में डांटा जा रहा है। तो यानी कि इस तरह के माहौल ने सारा गुरु शिष्य का माहौल खराब कर दिया है। आप गुरु के पास भी कोई फ्रीडम नहीं है कि वो किसी को डांट सके, और शिष्य डांट खाने को तैयार भी नहीं है। इससे ह्यूमिलिटी नहीं आ रही है। देखिए, डांट खाने से और भी कई फायदे हैं। गलती से भी डांटा जा रहा है आपको, अब आप समझ ही नहीं रहे हम लोग कि गलती से भी डांटा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ह्यूमिलिटी का लेसन तो मिल ही रहा है ना उस व्यक्ति को, कि उसको डांटा भी जा सकता है। इसलिए जब ये बच्चों को कभी माँ बाप डांट देते हैं तो फिर ये माँ बाप की भी नहीं सुनते। और विदेशों में तो ये रूल ही है कि बच्चों पर हाथ उठा दिया तो पुलिस को कंप्लेंट कर सकता है, पुलिस आके आपके बच्चे को आपको बंद कर देगी, बच्चे को आपसे अलग कर देगी। ऐसे ही कस्टम धीरे धीरे यहाँ पर भी होता जा रहा है। तो इसलिए विनीत भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट चैलेंज, गुरु को आप चैलेंज नहीं कर सकते। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि किसी गुरु प्रारंभिक अवस्था में ही आप चयन कर लें कि इन गुरु के साथ आप लॉन्ग टर्म रिलेशन बना पाएंगे कि नहीं, कंडीशनल नहीं होना चाहिए। शुरू में तो बहुत अच्छे लगे, बाद में किसी ने डांट दिया तो छोड़ दिया। शुरुआत में ही पता चल जाता है हाँ इनकी बात मुझे अच्छे से समझ में आ रही है, फिर हम उनके साथ ही रहते हैं पूरे जीवन। हाँ,
ऐसे नहीं कि अब मुझे अच्छे लग रहे थे, थोड़े दिनों बाद अच्छे नहीं लग रहे हैं, अब मुझे कोई और अच्छा लग रहा है, समथिंग लाइक दैट। कंडीशनल नहीं होता ये। शुरू में ही समझ में आ जाता है व्यक्ति को कि इनकी बात मुझे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यहाँ मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं, इंस्पिरेशन मिल रही है। एंड देन सॉरी एंड देन वी डेडिकेट आवर सेल्फ। आफ्टर दैट हम अपने आप को डेडिकेट करते हैं उस रास्ते के ऊपर। और ध्यान रखिए, जब हम अपने आप को डेडिकेट करते हैं, सरेंडर करते हैं, अटैचमेंट पैदा करते हैं, तब उनकी बातें हमें हमेशा अच्छी लगती है। ये तो जब हम अपना अहंकार बीच में ले आते हैं, तब हमें उनकी बातें बुरी लगने लगती हैं। इसलिए जो विनम्रता है गुरु के सामने जाने में, ये हमेशा रहनी चाहिए। ये नहीं कि अब हम गुरु के साथ 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, अब हम फ्रेंडली बन गए हैं, अब हम गुरु को भी डांट सकते हैं। कई बार बड़ा अच्छा लगता है कि हम गुरु को भी डांट रहे हैं। बड़ा मधुर सा लगता है, क्या हमारा रिश्ता कितना अच्छा मधुर मधुर रिश्ता है। लेकिन ये खतरनाक है, क्योंकि फिर आप गुरु की इंस्ट्रक्शन को उतना सीरियसली नहीं ले पाएंगे, क्योंकि सहज रिश्ता बन जाएगा। आपको लगेगा ये भी तो मैं इनको डांट रहा हूँ, वो जो मदरली रिश्ता है वो आप करें भी तो फिर भी हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि गुरु तो गुरु ही रहेंगे हर हाल में। इसलिए उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए बोला गया कि विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। खाली जिज्ञासा नहीं करनी है कि मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, जूम पे हाथ उठाया, जूम पे सारे क्लैरिफिकेशन लेते गए लेकिन सेवा कुछ नहीं करी। हाँ, क्वेश्चन आंसर सेशन किए और क्वेश्चन आंसर सेशन पूरे किए, लेकिन गुरु की कोई सेवा नहीं। यहाँ बता रहे हैं तद विधि पड़ी पातेन परिप्रश्नेन सेवया, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा भी करो। सेवा कैसे करेंगे? उनके कई सारे मिशन होंगे, कई सारे विजन होंगे, उनको पूरा करने का प्रयास करो जो कि गुरु परंपरा में चले आ रहे हैं। हाँ, उसी जैसे शिला प्रभुपाद ने बोला पुस्तक वितरण करो, रथ यात्राएं करो, पद यात्रा करो, संकीर्तन करो, प्रसाद बांटो, प्रीचिंग करो, यूथ प्रीचिंग करो, प्रॉड प्रीचिंग करो, वगैरह वगैरह। अब अलग अलग लोग ये अलग अलग रास्ते पकड़ लेते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट उठा लेते हैं। इन्हीं किसी लाइंस के अंदर कोई एक प्रोजेक्ट, मंदिर का निर्माण करो इत्यादि। अब जो भी हमारे गुरु ने पकड़ा है प्रोजेक्ट, हम उसको पूरा करने में लग जाते हैं। तो इस प्रकार से सेवा करो, उनके उनकी टेंशन्स को कम करो, ना कि उनको टेंशन दो। उनकी टेंशन को कम करो, उनके बर्डन को किस तरह कम किया जाए। तो इसलिए जिज्ञासा करा, क्वेश्चन आंसर पूछे। केवल ज्ञान योगी बनने थोड़ी आए थे हम यहाँ पर, हम तो भक्ति योगी हैं। हम सेवा, अल्टीमेट अल्टीमेट पर्पज इज सर्विस। हम ज्ञान भी इसलिए लेते हैं कि ताकि सर्विस करने का भाव पैदा हो सके। इसलिए सेवा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अब डेफिनेशन पर बात बता रहे हैं यहाँ पे, या भगवान बता रहे हैं कि हु कैन बी गुरु, हु इज स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। सत्य का दर्शन कैसे करते हैं हम? प्रभुपाद हमें बताते थे कि भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। और मैं कहता हूं, मतलब प्रभुपाद कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्णे कृष्णे शरणम ब्रज। तो दोनों बातें एक ही हैं। हाँ, इस प्रकार से गुरु यदि कृष्ण की बातों को एज इट इज रिपीट करते हैं, और उनके शिष्य उनकी गुरु की बातों को रिपीट करते हैं, और उनके शिष्य उनकी बातों को रिपीट करते हैं, इस प्रकार से सत्य का दर्शन अपने आप ही आगे चलता रहता है। हम अपने आप ही रियलाइज हो जाते हैं। यदि हम सारी परंपरा की बातों को एज इट इज आगे प्रस्तुत करते हैं, यदि डाउट हो कि क्या हम प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या पता मैं अपनी कोई बीच में मिला रहा हूँ। इसलिए कहते हैं ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। प्रभुपाद के ट्रांसलेटेड ग्रंथ हैं आपके पास, पढ़िए और पढ़ के पूछिए, प्रभु जी आपने ऐसा बोला था लेकिन प्रभुपाद तो ऐसा लिख रहे हैं, कृपया। ये नहीं कि आप तो गलत बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कृपया थोड़ा बताइए। ऐसा आप पूछ सकते हैं। तब आपको बताया जा सकता है इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। और आपको बार बार बताने पे लगे नहीं यार ये तो कुछ और ही बता रहा है, प्रभुपाद तो कुछ और ही बताते हैं, तब सच में क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि गुरु वही बताता है जो परंपरा में बताया जा रहा है। राइट? प्रभुपाद ने भी वही बताया जो षड गोस्वामियों ने बताया, उन्हीं के ट्रांसलेशन, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बताया, वही प्रभुपाद ने बताया। इसी तरीके से ये परंपरा जैसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बन जाते हैं। यदि हम स्वरूप सिद्ध को फॉलो करते हैं तो हम स्वरूप सिद्ध बन जाते हैं। भगवान प्रभुपाद बोलते थे वी आर नॉट परफेक्ट बट एज वी आर फॉलोइंग द परफेक्ट देयरफॉर आवर प्रपोजिशन इज परफेक्ट। हम तो परफेक्ट नहीं है, हम तो गलतियों के भंडार हैं, लेकिन हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो परफेक्ट है। अल्टीमेटली वी आर ऑल फॉलोइंग कृष्णा। कृष्णा को फॉलो करा ब्रह्मा ने, ब्रह्मा को फॉलो करा नारद ने, नारद को फॉलो किया व्यास देव ने, और मध्वाचार्य
और उसके आगे आगे चलते चलते हमारे गुरु प्रभुपाद और हमारे गुरु, हाँ, इस प्रकार से हम कृष्ण को ही फॉलो कर रहे हैं। एंड कृष्णा इज परफेक्ट, देयरफॉर वी आर परफेक्ट, आवर प्रपोजिशन इज ऑल्सो परफेक्ट, त्रुटि रहित है। इस प्रकार से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति बना जा सकता है। प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण के तत्व जानता है, चाहे वो सन्यासी है, ग्रस्त है, ब्रह्मचारी है, कोई भी है, किबा न्यासी, किबा विप्र, शूद्र किबा है, चाहे वो शूद्र ही क्यों ना हो, लेकिन यदि कृष्ण तत्व को जानता है तो गुरु बन सकता है। तो कृष्ण तत्व को जो जानता है और उसको फॉलो करता है अपने जीवन में, जो अपने गुरु की बातों को, गुरु परंपरा की बातों को एज इट इज फॉलो करता है, अपने आचरण से भी दिखाता है, शास्त्रों का अध्ययन करता है, चरित्र में सही है, वो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। अब ये नहीं कह सकते इसमें कितना स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की एक्चुअली में डेफिनेशन देखी जाए तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जिसको स्वरूप का पता चल गया है। अब हमसे पूछे, प्रभु जी आप गोलोक में क्या हैं, तो सच बताएं तो मुझे तो नहीं पता है कि मैं गोलोक में क्या हूँ। नो आइडिया एट ऑल कि मैं गोलोक में क्या हूँ। कोई कबूतर हूँ, कोई चिड़िया हूँ, कोई आदमी हूँ, कुछ नहीं पता है। तो उस माध्यम से, उस नज़र से तो हम लोग स्वरूप सिद्ध नहीं है। उस नज़र से तो हम बोलेंगे भक्तिविनोद ठाकुर स्वरूप सिद्ध हैं, प्रभुपाद स्वरूप सिद्ध हैं। उस नज़र से तो फिर कोई भी स्वरूप सिद्ध नहीं है उनके बाद। लेकिन हाँ, हमारे गुरु को तो हम बोल ही सकते हैं स्वरूप सिद्ध हैं। लेकिन एक नज़र से वो स्वरूप सिद्ध में डिबेट हो जाती है कई बार, ये स्वरूप सिद्ध है क्या? नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम तो वही बोल रहे हैं जो हमारे गुरु बोल रहे हैं, इसलिए इतनी बात सुन लीजिए, दे आर नॉट टेलिंग एनीथिंग फ्रॉम आवर सेल्स। तो इसलिए हम ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान को एज इट इज़ प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया, हमने भी कुछ हद तक किया है। कैसे सत्य का दर्शन किया है? हमने अपने जीवन में इसको अपनाया है, देख सकते हैं। शिष्य लोग तभी आपकी शिक्षाओं को आप पालन करेंगे जब वो आपको इन वचनों को पालन करते हुए खुद से देखेंगे, तब वो इंस्पायर होंगे करने के लिए। इस प्रकार से कह सकते हैं कि उन्होंने सत्य का दर्शन किया। कैसे? क्योंकि उन्होंने इन वचनों को अपने जीवन में उतारा है। उनके जीवन से दिखता है, हाँ ये जो बोल रहे हैं ये वही कर भी रहे हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो इस प्रकार से बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसका पर्पट भी बहुत अच्छा है, आप जरूर पढ़िएगा, इतना समय नहीं है हमारे पास। कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य का जानने का प्रयास करो, गो टू अ सेल्फ रियलाइज पर्सन। प्रभुपाद कहते हैं कि इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। यानी कि अनलेस कोई व्यक्ति गुरु परंपरा में आ रहा हो, वो प्रामाणिक गुरु बन ही नहीं सकता है। इसलिए गुरु परंपरा का होना आवश्यक है, और वो अपनी विधियों का निर्माण नहीं कर सकता है। जो वही विधि का निर्माण करेगा जो भगवान ने करा और गुरु परंपरा से चला आ रहा है। और हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। और ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए, प्रभुपाद बता रहे हैं। अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। आज भी, कल भी, परसों भी, 10 साल बाद भी आप कितना भी गुरु को अच्छे से जान जाइए, कई बार गुरु हमारे बड़े सरल होते हैं। वो कई बार हमसे ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हमारे मित्र हों। ऐसे में हमें नहीं सोच लेना है कि वो हमारे मित्र हैं। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, हम कह रहे हैं, अहंकार रहित दास होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। देखिए, हम कई बार आपको बताते हैं कि सक्सेस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज सेटिस्फैक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। ये लाइन प्रभुपाद ने यहाँ पर बोली है कि स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट तभी होगी जब गुरु की प्रसन्नता होगी। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। जिज्ञासा, विनीत भाव, सेवा, इससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। अदरवाइज बिना विनीत भाव के अगर हम गुरु के पास जाएंगे तो हमारी जिज्ञासाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। जब गुरु देखता है कि बड़ा ही ईगर है जानने के लिए, सेवा भाव है, तब बता। इसमें कितनी कहानियां हैं, अनगिनत कहानियां हमने सुनी थी। दाशरथी की कहानी हमने सुनी थी, कैसे एक श्लोक को सीखने के लिए उन्होंने अपने किसी जगह जाके नौकर का काम किया। आप जानते हैं, उन्होंने केवल पूछा था, मुझे बताइए सर्वधर्मान परित्यज्य इस श्लोक का मतलब क्या है। उनको भेज दिया कहीं पर, जाओ वहां पे बर्तन मांजो। उन्होंने कई महीनों तक वहां पे बर्तन मांजे। सोचिए, तब जाके उनको बाद में, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन बाद में उनको समझ बताया गया, उसको मतलब समझाया गया। तो इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि आजकल तो बड़ा क्विक है, मुझे प्रश्न पूछना है जी, बताइए, ओके ओके जी, समझ में आ गया, दैट्स इट। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव से सेवा करे, समर्पित हो अपने आप को करें।
प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु ही होता है, और यदि शिष्य विनीत हो, सेवा में लग जाए, ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है, तभी उसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आएगी। अदरवाइज ज्ञान आएगा बस, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, यदि इसकी चर्चा की जाए तो घंटों तक करी जा सकती है, इसको जीवन में उतारना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो आजकल का ज़माना हो गया ना, इम्पर्सनल है ना, मैं यहाँ टीवी पे बैठा हूँ, आप लोग कहाँ कहाँ बैठे हैं, देयर इज़ नो पर्सनल टच एक्चुअली। इतने से काम चलेगा नहीं। इससे अगर रिलेशन बना हुआ है तो इससे काम चलता रहेगा, लेकिन अगर रिलेशन ही नहीं है तो इससे काम नहीं चलेगा। केवल स्क्रीन पे देखने से काम नहीं चलेगा। समवेयर वी हैव टू मेक द कनेक्शन, वी हैव टू नो कि इस लेक्चर के अलावा ये करते क्या हैं, इनके क्या क्या काम हैं, कैसे इनके कामों में हाथ बढ़ाया जा सकता है, कैसे इनसे मिला जा सकता है, कैसे इनसे गाइडेंस ली जा सकती है, वगैरह वगैरह वगैरह। केवल ये स्क्रीन पे देखने से अगर काम हो जाता तो ये श्लोक नहीं लिखा जाता जो बताया गया कि तद विधि प्रणिपातेन परि प्रश्नेन सेवया। तो गुरु के पास जाइए, सत्य को जानने का प्रयास कीजिए, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा कीजिए, सेवा कीजिए, तब जाके ये ज्ञान हमारे हृदय में स्फुरित होगा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।